स्टार्ट करें अपनी इंग्लिश क्लास। लास्ट इंग्लिश क्लास में मैं आपको इंग्लिश रीडर में सेकंड नंबर जो चैप्टर है आपका हु शुड बी द किंग, इस चैप्टर के मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। टिक द करेक्ट आंसर, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कंप्लीट करवा दिया है ना। आज हम सॉल्व करने वाले हैं पेज नंबर 6। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो सभी बच्चे पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिए, ठीक है। पेज नंबर 6 पर बच्चों यहाँ पर दिए हुए हैं होमोनिम्स। पहले सभी बच्चे समझेंगे कि होमोनिम्स होते क्या हैं। Who should be the king? ठीक है बच्चों, एक वर्ड आया है होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होते हैं पहले समझेंगे। लाविश पहले समझो, क्या समझा रही हूं आपको। होमोनिम्स क्या होते हैं? सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स आर कॉल्ड होमोनिम्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बच्चों, जब हम उन्हें बोलते हैं तो उनकी स्पेलिंग तो अलग होती है, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उनका जो साउंड है वो सेम होता है। कैसे? जैसे देखो, मैंने कहा KNEW न्यू, और यहां पर मैंने कहा NEW, ये भी क्या है? न्यू। ये जो न्यू है इसका मतलब होता है जानना, और ये वाला न्यू जो होता है इसका मतलब होता है नया। दोनों को बोला सेम ही जा रहा है, लेकिन दोनों का मीन अलग अलग है। तो ऐसे वर्ड्स सिमिलर साउंडिंग, जिनका जब हम बोलते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं तो सिमिलर साउंड आता है, यानी कि एक जैसा साउंड आता है, वो क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड होमोनिम्स। सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स आर कॉल्ड होमोनिम्स। अब बच्चों एक एक्सरसाइज आपके सामने है जिसमें होमोनिम्स दिए गए हैं, यानी कि 2 वर्ड्स दिए गए हैं। आपको दोनों में से मीन के अकॉर्डिंग सही वर्ड को चुनना है और ब्लैंक में फिल करना है, ठीक है। चलिए मैं बताती हूं आपको कैसे फिल करेंगे। जैसे नंबर 1, इज, यहां पे अच्छा पहले ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन में है LED लीड और LED लैड। अच्छा लैड LED लैड इज मच heavier
much heavier metal than dash। ऑप्शन है STEAL स्टील या STEEL स्टील। आंसर दीजिए फटाफट से। The wound in her second डैश और चुनना है आपको HEAL हील होगा या HEEL हील होगा। took a long time to डैश और वही ऑप्शन है हील आएगा या हील आएगा। थर्ड है द गर्ल used her dash WRITE right और RIGHT भी क्या होता है राइट। हैंड टू ऊपर चला गया है ना, थोड़ा सा इसको नीचे लेके आओ। द गर्ल used to dash राइट या राइट। हैंड टू डैश RIT राइट या RIGHT राइट। एक को चुनना है। फोर नंबर एवरी टैक्सी has a dash METRE मीटर या METER मीटर which records the distance next the water in the pool was dash waste या waste। डीप। चलिए बच्चों, वेरी गुड। युविका के आंसर भी आने लगे हैं। युविका हील दोनों में सेम ही कर दिया।
युविका, हील दोनों में सेम ही कर दिया बेटा, वेरी गुड। लेड इज मच हैवियर मेटल देन स्टील, तो यहां पे कौन सा लेड आएगा, ये वाला। लेड इज मच हैवियर देन स्टील कौन सा आएगा, STEEL है ना, सही है। द वुंड इन हर हील, HEAL हील, टुक अ लॉन्ग टाइम टू हील, उसकी हील यानी एडी, हील यानी एडी, उसकी जो एडी का घाव है उसको HEEL हील होता है भरना, भरने में टाइम लगेगा। द गर्ल यूज टू हैंड, हैंड राइट वाला कौन सा होता है, RIGHT, राइट हैंड का यूज करती है किसमें, लिखने में, तो WRITE, राइट। दोनों में सेम नहीं आएगा बच्चों। एवरी टैक्सी हैज अ मीटर विच रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस। द वाटर इन द पूल वॉज वेस्ट, मतलब तो खराब हो जाता है, और वेस्ट मतलब होता है मतलब बहुत ज्यादा, वेस्ट डीप बहुत गहरा है, ठीक है।
रिटर्न बेटा, ये एक इसको चेंज करना आप, ये यहां पर इसको ठीक करना, ये गलत लिख दिया है, METER लिखो, मीटर, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, मीटर, METER। समझ गए हैं? Lead is much heavier than steel. The wound in her heel took a long time to heal. The girl used to write hand to write. Every taxi has a meter which record the distance. The water in the pool was waist deep. ठीक है? Written बेटा? चेतन, very good. प्रीत, वेरी गुड बेटा। अंशु, वेरी गुड। युविका, व्हाट हैपेंड बेटा? नॉट रिटर्न। वेरी गुड अमन। वेरी गुड कनिका। चलिए अब कुछ और जो हैं वर्ड्स ऐसे ही हम जानते हैं जिनके साउंड लगभग सेम होते हैं या फिर हम कंफ्यूज होते हैं, है ना, हम उनको सेम समझ लेते हैं लेकिन वो होते नहीं हैं। तो एक बार देख लीजिए सभी बच्चे। मैं 2 कॉलम बना रही हूं और उनमें कॉलम ए, कॉलम बी, ठीक है, दोनों साइड बोल करके देखेंगे। LOOSE और इधर मैं लिखती हूं LOSE। PRICE, प्राइस, और यहां है PRIZE, प्राइज। रेस, RACE, रेस, और यहां है RAYS, रेज। राइस, और ये है राइज। ऐसे ही DICE, डाइस, डाइस, और इधर लिखेंगे DIES, डाइज।
CASE केस, CAGE केज, MESS मैस और MAIZE मेज। बच्चों इसको ध्यान से समझो एक बार। यहां पर ये जो कॉलम ए के जो वर्ड्स हैं इनके लास्ट में स का साउंड आ रहा है। किसका आ रहा है? स का। अभी बोल के दिखाओ। लूज, प्राइस, रेस, राइस, डाइस, केस, मेस। ठीक है, किसका साउंड आ रहा है? स का, एस का। ठीक है, और ये जो वर्ड हम बोल रहे हैं ये क्या है? ये लूज है। क्या है ये? लूज। यहां पर हर वर्ड में ज का साउंड आ रहा है, यानी कि जेड का साउंड आ रहा है। लूज, प्राइज, रेस, ज, ये वाला ज का नहीं आ रहा है। किसका आ रहा है? ज। राइज, डाइज, केस, मेज। समझे? बोलना आना चाहिए आप लोगों को। लूज, प्राइस, रेस, राइस, डाइस, केस, मेस। और ये लूज, LOSE लूज, PRIZE प्राइस, RAYS रेस, RISE राइज, DIES डाइज, CAGE केस और MAZE मेज। ठीक है, समझ में आया बच्चों जो मैंने अभी आपको समझाया? इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन समझ में आया? ये सभी वर्ड लास्ट में एस से या स से फिनिश हो रहे हैं। आप बोल रहे हो तो स, एस को भी हम स का साउंड मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर हर जगह स का साउंड आ रहा है और यहां पर लास्ट में किसका साउंड आ रहा है? ज। किसका आ रहा है? ज। लूज, प्राइज, ज। लास्ट में किसका साउंड आ रहा है? ज। ज नहीं बोलेंगे, ज नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलेंगे लूज, ज नहीं बोलना है। क्या बोलना है? ज। जब ज के नीचे ये डॉट लग जाता है, बच्चों ध्यान दो, जब ज के नीचे ये डॉट लग जाता है तो ये ज नहीं होता, फिर ये क्या होता है? ज। ज जैसे जेड बोलते हो ना, जेड, ऐसे ही ज। लूज, प्राइज, ज। ठीक है, बोल बोल करके लिखे इनको, बोल के लिखो, है ना? वेरी गुड हिमांशु, लाविश, वेरी गुड बेटा। हिमांशु, अंशु, चेतन, वेरी गुड बच्चों। दैनिका, वेरी गुड बेटा। कृतिका, अनुष्का, स्क्रीन नहीं दिख रही है, चेक योर नेटवर्क बेटा। अनुष्का, कनिका, वेरी गुड बेटा। So have you noted all?
चलिए, तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया है। और बच्चों अब हम सॉल्व करने वाले हैं। मैंने तो अभी नहीं पढ़ाया है आपको, लेकिन जो है आप पहले भी पढ़ चुके हैं नाउन नंबर। नाउन नंबर क्या होता है बच्चों? नंबर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। कोई भी नाउन एक है तो उसे सिंगुलर कहेंगे और एक से ज्यादा है तो उसे प्लूरल कहेंगे। ठीक है, सो वो नाउन वर्ड्स जो हमें एक होने का एहसास दिलाते हैं, है ना, तो वो सिंगुलर हैं, और अगर ज्यादा होने का एहसास दिलाते हैं तो वो प्लूरल है। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल आपने पहले भी पढ़ा है। अब कुछ यहाँ पर प्लूरल वर्ड दिए गए हैं जिनसे हमें बनाना है सिंगुलर वर्ड। तो मैं आपको दे रही हूं ये एक्सरसाइज, आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। कल की क्लास में मैं बताऊंगी इसके आंसर। ठीक है, मैं यहां दे रही हूं आपको प्लूरल साइड लिखी हुई, और आपको बनाना है उनसे सिंगुलर आप खुद बनाएंगे। यानी कि एस और ईएस लगाकर मैं दे रही हूं आपको बिना एस और ईएस के राइट करना है। ठीक है, लिखेंगे मैचेस, MATCHES, मैचेस। सेकंड लिखेंगे क्लिफ्स, CLIFFS, क्लिफ्स। थर्ड नंबर लिखेंगे फेरीज, FAIRIES, फेरीज। 4 नंबर राइट करेंगे फॉक्सेस, FOXES, फॉक्सेस। पपीज, PUPPIES, पपीज। 6 नंबर लिखेंगे वॉल्केनोज, वॉल्केनोज। 7 नंबर राइट करेंगे क्लाउड्स। 8 नंबर राइट करेंगे स्काईज, और 9 नंबर राइट करेंगे शेल्व्स। और 10 नंबर राइट करेंगे रूफ्स। ठीक है बच्चों, ये कुछ प्लूरल नाउन मैंने आपको दिए हैं, इनसे आपको सिंगुलर बनाना है। जैसे मैचेस, तो ये तो एक से ज्यादा मैच हो गए, इसका सिंगुलर नाउन क्या होगा? MATCH, मैच सिंगल, और मैचेस एक से ज्यादा मैच। ठीक है, इसका प्लूरल हो गया। इसी तरह से आपको बाकी सभी 10 मैंने आपको प्लूरल नाउन्स दिए हैं, आपको इन्हें सिंगुलर में चेंज कर देना है। ठीक है, सो सभी बच्चे इन्हें नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो जो आज मैंने आपको क्लास वर्क करवाया है उसे सेम आपको होमवर्क में करना है, और साथ में ही आपको ये जो एक्सरसाइज मैंने दी है प्लूरल से सिंगुलर में चेंज करने की, ये भी आपको राइट भी करने हैं और इन्हें लर्न भी करना है। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।